ठीक है। नंबर 2 टेम्परेचर। इसके अनुसार टेम्परेचर पर भी है, आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे उससे कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी कम या ज्यादा हो जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा, लेंथ को कम या ज्यादा करेंगे, रेजिस्टेंस कम या ज्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम या ज्यादा करेंगे, ये वाला, तो उससे भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा। और तीसरी चीज है नेचर। नेचर पे, यानी ये कंडक्टर कौन से वाला है। आयरन के लिए और होगी रेजिस्टेंस, स्टील के लिए और होगी, डिफरेंट कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है रेजिस्टेंस। अब हम जाएंगे, ये जो लॉ है जिसकी हमने स्टेटमेंट की, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे गए। जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म पे आए तो उसमें एक नई चीज का इजाफा हुआ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको रेजिस्टेंस का नाम दिया, तो फिर हमें उसे डिफाइन करना पड़ गया, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, फिर यूनिट की डेफिनेशन, फिर उसकी डिपेंडेंस तक पहुंचे। अब याद रखें, ओहम लॉ को ओबे करने के हिसाब से या ना करने के हिसाब से हम कंडक्टर्स या मटेरियल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक वो जो ओबे करते हैं और एक वो जो ओबे नहीं करते। जो ओबे करते हैं उनको कहा जाता है ओहमिक सब्सटेंस या सब्सटेंसेस, यानी ऐसी चीजें जो ओहम लॉ को ओबे कर रही हों, यानी ऐसी चीजें जिसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ऐसी चीजें जिसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, उन्हें कहा जाता है ओहमिक सब्सटेंस। हां जी, डेफिनेशन होगी द सब्सटेंसेस या मटेरियल्स दैट ओबे, इसको ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसको हम ग्राफिकली, यानी जिसमें ओहम लॉ ओबे हो रहा हो, उसको ग्राफिकली किस तरह जाहिर करेंगे। पहले तो ये आपको जानना है कि ग्राफ किन के दरमियान बनाना है हमने। तो ये देखें, ओहम लॉ किन के दरमियान है, आई और वी के दरमियान है, तो इसलिए ग्राफ भी किन के दरमियान बनाएंगे आप, आई और वी के दरमियान। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये दो एक्सेस ले लिए, एक्स एक्सेस पे लेने आपने पोटेंशियल डिफरेंस और वाई एक्सेस पे लेने आपने करंट। दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, कि आपने कंडक्टर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो जाहिर है करंट भी कोई नहीं होगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। डायरेक्ट ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक को ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया जाता है। ये स्ट्रेट लाइन आप खुद देखें, ठीक है, जिस तरह छत के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां आगे भी जा रहे हैं, ऊपर भी आगे भी जा रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। तो दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक हुआ, डायरेक्ट ताल्लुक। तो ये ग्राफ होगा कौन से मटेरियल के लिए, ओहमिक के लिए। याद रखें, ओहम लॉ के लिए आई और वी के दरमियान ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। ठीक है, जो इंक्लाइंड होगी, आप ये भी कह सकते हैं वोल्टेज एक्सिस पे, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सिस पे। ठीक है, अब इसमें एक मारूजी भी आ सकती है ग्राफ के हवाले से। पहली मारूजी तो हो गई कि कैसी लाइन होगी, जवाब आया स्ट्रेट लाइन। दूसरी मारूजी क्या हो सकती है, दूसरी मारूजी ये हो सकती है कि ग्राफ की स्लोप क्या देगी। आपको फर्स्ट ईयर में बताया हुआ है कि स्लोप चेक करने के लिए एक आसान सा तरीका है, y को x पे तकसीम कर दिया करें, यानी i बटे क्या हो जाएगा, v। तो स्लोप दे रही है i बटे v, लेकिन रेजिस्टेंस का फार्मूला है v बटे i, तो इसको उलट करेंगे, ये बन जाएगा 1/r। तो याद रखें, स्लोप फिर क्या दे रही है आपको, इस ग्राफ की स्लोप दे रही है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ IV graph in Ohm law gives reciprocal of resistance। किसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है,
या रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, स्लोप का उलट। उसके बाद है भी दूसरे सब्सटेंस नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक जाहिर है जो ओहमिक ना हो, मतलब उबे ना हो रहा हो ओहम लॉ, तो इसकी डेफिनेशन आप करेंगे द सब्सटेंसेस या मटेरियल्स दैट डू नॉट उबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक। अब क्योंकि ये ओम लॉ को उबे नहीं कर रहे, नॉन ओहमिक हैं, तो इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी। आई और वी के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट नहीं होगी। तीन बातें कह रहा हूं जो उबे ना कर रहे हो। आई और वी के दरमियान स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ठीक है। नंबर दो क्या कहा, आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगी, तब्दील हो जाएगी रेजिस्टेंस। दो एग्जांपल दी है किताब के अंदर, एक दी हुई है सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, हाँ जी, ये नॉन ओहमिक है, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है आई और वी के दरमियान। देखिए ग्राफ बना रहा हूं इनका, कैसा बनेगा, ये वोल्टेज एक्सिस, ये करंट एक्सिस, और ग्राफ कुछ यूं बनेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो फिर ये क्या हुए, नॉन ओहमिक। इसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल दी है किताब में, वो दी है फिलामेंट। ये इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, एक स्प्रिंग टाइप, ठीक है, जो हीट अप करके इलेक्ट्रॉन को जो है इमिट कराता है कैथोड में से। तो फिलामेंट जो है, फिलामेंट का जो ग्राफ है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप देखेंगे पहले स्ट्रेट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, फिर उसके बाद ये अचानक कर्व हो जाता है। अब ये अचानक कर्व क्यों हो जाता है, कर्व हो गया तो बात खत्म हो गई, ये ओहमिक नहीं है, ये नॉन ओहमिक है। अब कर्व क्यों हो जाता है, पहले जो स्ट्रेट लाइन है, ये शुरू में जब इलेक्ट्रिक बल्ब में से करंट जाता है तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही करंट होता है। फिर जैसे करंट बढ़ना शुरू होता है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। जब वो हीट अप होता है तो रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उससे फिर करंट कम होना शुरू, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है अगर, तो करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी वजह से वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते और स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिलती। ये देखिए मैंने यहां डॉटेड से जाहिर किया हुआ है कि डॉटेड आपको बता रही है कि करंट डिक्रीज हो गया, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज हो गया। तो वजह क्या है, उस बल्ब का हीट अप हो जाना, ठीक है। अच्छा अभी ये था इस टॉपिक का आखिरी हिस्से की तरफ मैं आ रहा हूं, वो है रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन। मैट्रिक क्लास में यहां सिर्फ रिव्यू है। दो किस्म की कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर अगर दो या दो से ज्यादा हो तो उनको जोड़ने के दो तरीके हैं। नंबर एक, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज होता है एंड टू एंड, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये देखिए डायग्राम में, ये रेजिस्टर की अलामत है, पहले भी बता चुका हूं। ये दूसरा, ये तीसरा, ये देखें सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड होता है। और एंड टू एंड कॉम्बिनेशन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर रेजिस्टर में और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है हर रेजिस्टर में, ठीक है। तो करंट सेम होगा, ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3 है तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी या टोटल रेजिस्टेंस, इट कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। अगर ज्यादा है तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। और अगर सारे सेम हो तो फिर फार्मूला होगा NR। ये किसके लिए है, सेम रेजिस्टेंस। अगर सेम हो
तो n यहां नंबर यानी 50 है रेजिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब 50 तो आप जमा नहीं करेंगे, आप NR कर दें अगर सेम है। तो इसमें क्या कहा, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नंबर 2 पे है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक तो डायग्राम से समझ आ जाता है कि पैरेलल रखे होंगे, लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि तमाम रेजिस्टर की लेफ्ट साइड्स को आपस में, राइट साइड्स को आपस में जोड़ दें, तो ये कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। मसलन ये देखें, ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। हाँ जी, अगर मैं इनकी लेफ्ट साइड आपस में, राइट साइड आपस में जोड़ दूं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, R1 R2 R3। इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला है 1/Re, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन। और अगर सेम है यहां भी तो फिर फार्मूला होगा Re इज इक्वल टू R/N। ये किसके लिए है, सेम रेजिस्टेंस के लिए। आखिर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इज सेम, ठीक है, लेकिन करंट, क्योंकि ब्रांचेस बन गई हैं, करंट हिस्सों में डिवाइड, इसमें और जाएगा, इसमें और जाएगा, इसमें और जाएगा, तो करंट इज डिवाइडेड, करंट इज डिवाइडेड। ठीक है भाई, ये था आज का हमारा लेक्चर ओम्स लॉ के हवाले से। एक बार फिर से सुन लें, ओम लॉ के हवाले से हमने क्या पढ़ा। हमने स्टेटमेंट डिस्कस की, मैथमेटिकल फॉर्म पे आए तो उसमें नई चीज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस आई, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया, फार्मूला लिखा, उसका यूनिट, फिर यूनिट को डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने डिपेंडेंस की बात की, ओहमिक सब्सटेंस, नॉन ओहमिक, यानी ओम लॉ के ओबे या ना ओबे करने से दो इसकी टाइप्स बन गई, ओहमिक, नॉन ओहमिक, ग्राफिकली एक्सप्लेन किया, और आखिर में कॉम्बिनेशन रेजिस्टर के, अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर हो तो 2 किस्म के होते हैं, और करंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने सारा बता दिया। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।